इंद्रियों से परे। जैसे आपको अगर यदि बुखार लग जाए तो भोजन खाने की इच्छा करता है, रुचि लगता है। अगर यदि आपको सर्दी हो जाए तो नाक से, जिस नाक से आप सुगंध लेते हैं, दुर्गंध लेते हैं, तो आपको सुगंध दुर्गंध नहीं मालूम पड़ेगा। किन्हीं का कान खराब हो जाए, कान खराब हो जाता है, इस कान से सुन नहीं सकता है। किन्हीं को आंख खराब हो जाता है तो इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि परमात्मा जो है इंद्रियों से परे, इस आंख से परमात्मा को नहीं दे सकते। कैसे देखेंगे? गुरु महाराज जी लिखते हैं, चेतन आत्मा के द्वारा उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर। संत कबीर साहब के वाणी में आप लोग सुने, संत कबीर साहब से एक भक्त प्रश्न करते हैं कि बाबा अगम अगोचर कैसा, परमात्मा कैसा? संत कबीर साहब उनको समझाने का प्रयास करते हैं, जो दिशे सो तो है नहीं, है सो कहा न जाई। परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन वाणी का विषय नहीं है, सो कहा न जाई। सैना बैना कह समझाऊं गूंगे का गुरु भाई। जैसे गूंगे व्यक्ति हैं, उनको आप गुड़ खिला दें, मिठाई खिला दें और उनको पूछें कि गुड़ कैसा लगा, तो आपको कहेंगे ऊ करके समझाएंगे। अगर यदि कोई व्यक्ति बोलते ही हैं, आप उसको मिठाई खिलाइए और उसको पूछे कैसा लगा, तो कहेगा मीठा लगा, मीठा लगा, मीठा लगा। आप उनको पूछिए कि मीठा कैसा होता है, तो वो आपको एक ही शब्द में कहेगा, आप खा के मालूम कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार परमात्मा जो है वाणी का विषय नहीं है। एक गूंगे, एक सूरदास बाबा रहते। सूरदास बाबा गांव से बाहर झोपड़ी बना के साधन भजन करते थे। एक व्यक्ति जाते हैं सूरदास बाबा के पास आमंत्रण देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। कहते हैं बाबा कल मेरे यहाँ 12 बजे भंडारा है, उस भंडारा में आपको सम्मिलित होना है। मैं सभी जगह आमंत्रण दिया और आपको भी देने के लिए आया। सूरदास बाबा कहते हैं क्या चीज का भंडारा है? हम लोग को भी आमंत्रण देते हैं तो पूछते हैं कि नहीं, क्या चीज का भंडारा है? कहते क्या चीज का भंडारा है? तो सूरदास बाबा को कहते हैं, जो आमंत्रण देने के लिए गए हैं, कहते हैं बाबा खीर का भंडारा है। सूरदास बाबा कहते हैं कि खीर कैसा होता है? अब जो जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं, वो पूछ रहे हैं कि खीर कैसा होता है। गृहपति कहते हैं उनको कि बाबा खीर जो है उजला होता है। फिर कहते हैं उजला कैसा होता है? एक नदी किनारे बैठे हुए थे, मछली की तलाश में, बोगला उजला तो होता ही है। कहते हैं बाबा बोगले का ऐसा उजला होता है। तो बोगला कैसा होता है? अब फिर उस व्यक्ति का दिमाग घूम गया। उस बाबा के पास टेढ़ी लाठी था। कहते हैं बाबा इस लाठी का ऐसा टेढ़ा होता है बोगला। सूरदास बाबा कहते हैं जाओ तुम्हारा भंडारा हम नहीं खाएंगे। कहते हैं बाबा क्यों? कहते हैं तुमसे हम पूछे कि खीर कैसा होता है, तुम बताया कि उजला होता है। उजला कैसा होता है? बोगले का ऐसा होता है। अब बोगला कैसा होता है? इस टेढ़ी ऐसा लाठी, ऐसा टेढ़ा लाठी ऐसा होता है। बताओ तुम्हारा भंडारा खाएंगे, गले में अटक जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। जिस प्रकार गृहपति समझाने का प्रयास करते हैं सूरदास बाबा को, ठीक उसी प्रकार संत महापुरुष हम लोग को समझाने का प्रयास करते हैं।
कि परमात्मा ऐसा है ऐसा है। एक जगह मास्टर साहब विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो, और विद्यार्थी को संजोग में क्या था, मास्टर साहब नाक से बोलते थे, नाक कटा हुआ था, नाक से बोलते थे, नकियाते थे। ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो, और मास्टर साहब उच्चारण करते हैं को का। विद्यार्थी को कहते हैं पढ़ो, ये को है, विद्यार्थी को बोल देते हैं, मास्टर भी बोल दिए को, लिखते हैं तो, नाक से जो नकियाते थे तो उससे उच्चारण हो जाता था को का। तो विद्यार्थी को कहते हैं को, विद्यार्थी भी बोलते थे को। तो फिर मास्टर साहब कहते नहीं हुआ, मतलब वो कहवाना चाहता था टो, लेकिन उच्चारण होता था को। तो वाणी से कहते हैं कि वाणी से जो है उससे उच्चारण नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार वाणी का विषय परमात्मा नहीं। इसके लिए क्या करना हो, परमात्मा के लिए हम लोग भटकते फिरते बाहर में हैं, जगह जगह भटकते फिरते रहते हैं, लेकिन जितने भी संत महापुरुष हो गए कहते हैं परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा को खोजने के लिए बाहर भटकने का जरूरी नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठ जी सभी तीर्थों में गए और उनको परमात्मा कहीं नहीं मिला, और घर में आते हैं उदास होके सो गए, मन ही मन विचार करने लगे कि हम तो सभी तीर्थों में गए, परमात्मा कहीं मिला नहीं। उनके मन में आया कि भगवान बुद्ध से पूछा जाए। भगवान बुद्ध के शरण में गए, भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं भंते मैं सभी तीर्थों में गया, जग किया, लेकिन परमात्मा तो कहीं मिला नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कल तुम शाम के समय आना और मैं जगह बता दूंगा कि परमात्मा कहाँ रहता है। और जो समय बताए थे सेठ जी पहुंच गए, देखते क्या है संध्या का समय है। भगवान बुद्ध झोपड़ी के बाहर, कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो सेठ जी के मन में हुआ कि भगवान बुद्ध का कुछ खो गया है, खोज रहे हैं। फिर सेठ जी के मन में हुआ कि भंते अगर यदि आपका कुछ खो गया है तो आप बताइए, मैं भी सहायता करूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं देखो जी एक मेरा मोती खो गया, उसी को मैं ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। भंते के साथ में जो है सेठ जी भी खोजने लगा, और कुछ देर के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो भगवान बुद्ध एक शिला पर बैठ जाते हैं और चिंतन करने लगते हैं। भगवान बुद्ध से सेठ जी कहते हैं भंते आप जो खोज रहे थे मिला नहीं। थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध कहते देखो जी जिस मोती को मैं खोज रहा था झाड़ी में, अब मुझे ख्याल में आया वह मोती मेरे कुटिया के अंदर मैं बांध के गांठ में बांध के रख। सेठ जी कहते हैं भंते आप मोती को कुटिया के अंदर बांध के रखे हैं और बाहर खोज रहे हैं, आपको कभी मोती मिलेगा? मिलेगा तो आपके कुटिया के अंदर। भगवान बुद्ध कहते ठीक उसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे अंदर है और तुम परमात्मा को खोजने के लिए बाहर भटक रहे हो, कभी तुम्हें परमात्मा मिलेगा? गुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तू ही संग समाई। पुहुप मदीजियो वास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। गुरु महाराज जी के वाणी में है निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। परमात्मा जब भी मिलेगा तो आपके अंदर मिलेगा, परमात्मा खोजने के लिए बाहर भटकने का जरूरी नहीं। एक जगह सत्संग हुआ और ईश्वर स्वरूप पर पाठ हुआ और महर्षि संत सेवी जी महाराज बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की।
जब सत्संग समाप्त हुआ, वहां के एक विद्वान पंडित पूछते हैं, महाराज अभी जो आप सत्संग किए, ईश्वर स्वरूप पर आप प्रवचन किए, क्या आप ईश्वर को देखे हैं? संसेवी जी महाराज से विद्वान पंडित पूछ रहे हैं, और संसेवी जी महाराज गुरु महाराज के बगल में बैठे हुए थे, और उस समय पूज्यपाद गुरु से विश्वम भगीरथदास जी महाराज थे साथ। पूछते हैं, क्या आप जो ईश्वर स्वरूप के बारे में इतना व्याख्या किए, ईश्वर को आप देखे हैं? संसेवी जी महाराज चुप रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, हाँ जी, मैंने गुरु ईश्वर को देखा है, ईश्वर को मैंने देखा है, और ईश्वर को मैं गुरु रूप में देखा है। विद्वान पंडित चुप हो जाते हैं। तो कहते हैं, गुरु करने के लिए जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, कैसे मिलेगा? जीवात्मा में भी मां है और परमात्मा में भी मां है, कैसे मिलेगा? कहते हैं, इस बीच में कोई महात्मा मिल जाए। जैसे आप अपने पुत्र पुत्री का विवाह करते हैं तो अगवा को ढूंढते हैं, वही आपको बताते कि अमुक जगह लड़का है, अमुक जगह लड़की है, आप जाते हैं तो बात बन जाता है। तो जीव आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, इस बीच में कोई महात्मा मिल जाता है, वही आपको युक्ति बताएगा, और उस युक्ति को करेंगे आप परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं, और उन मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र है। एक नाम का जप करें, नाम संबंधी रूप का ध्यान करें, शून्य ध्यान करें, और अंत में नादान संधान क्रिया द्वारा उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आप लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, जितना ठंडी आप लोग मानते हैं उतना ठंडी है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।